इंसानियत धीरे धीरे नहीं मरती, उससे लालच और बेरहमी मिलकर खत्म करते हैं और फिर पीछे सिर्फ दर्द की कहानी बसती है। कुछ ऐसा ही हुआ अहमदाबाद से राजस्थान आए एक परिवार के साथ, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो हैरान करने वाला है। कुछ लोगों के लालच ने एक माँ और एक मासूम का सब कुछ छीन लिया। उनके पास बचा तो सिर्फ अंधेरा। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक शख्स से जो लोगों के बीमा उतारते हैं, बीमा उतार के 1 करोड़ का बीमा होता है, तो सब हम लोग को राजस्थान ले जाके फिर सबको मार डालते हुए। मेरे पापा मरने के बाद मेरे पापा को शॉट देने के बाद शॉट से तो कभी खून निकलता नहीं है, उन्होंने छाती दबा के खून निकाला। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बीमा राशि हड़पने के लिए मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मांडल उप जिला चिकित्सालय में लाए गए एक युवक के शव को देखकर डॉक्टरों को शक हुआ, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस खबर के तार जुड़े हैं राजस्थान के एक खौफनाक गिरोह से, जो गरीब और शराब की लत से पीड़ित लोगों के नाम पर भारी भरकम बीमा करवाकर उनकी मौत को हादसा दिखाने का खेल करता था। मामला अहमदाबाद निवासी 36 वर्षीय दीपक की मौत से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार दीपक लंबे समय से बीमार था और उसकी किडनी खराब हो चुकी थी। मृतक की मां चंपाबेन और बेटा दिव्यांशु ने बताया कि कुछ लोग इलाज के बहाने उन्हें राजस्थान लेकर आ गए। रास्ते में दीपक की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने मौत को करंट लगने से हुई दुर्घटना साबित करने की कोशिश की। परिजनों का आरोप है कि शव के पैर के अंगूठे और हाथ की उंगली को जलाया गया ताकि करंट लगने के निशान दिखाई दें। इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई जब शरीर से खून निकालने के लिए मृतक की छाती तक दबाई गई। बाद में देर रात शव को मांडल अस्पताल में छोड़ दिया गया और साथ आए लोग मौके से फरार हो गए। मांडल अस्पताल के डॉक्टर रोहित सहरावत को शव देखते हुए मालूम हुआ कि कुछ गलत हुआ है। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि करंट के निशान सामान्य नहीं थे और शरीर पर ईसीजी इलेक्ट्रोड के निशान भी मौजूद थे। इसके बाद डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। जरा सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या जानकारी दी है। आज सुबह मांडल थाने से सब इंस्पेक्टर रविंदर जी ने मुझे फोन बताया था कि साहब रात को एक डेड बॉडी जो मांडल सीएचसी में आई है, जो थोड़ी सी संदिग्ध है। घटनास्थल आपका होने से आप पदार्थ पर मौके पे आए तो पता पड़ा कि एक चंपा बहन है जो अहमदाबाद में रहती है। वो अपने पुत्र है 36 साल का दीपक कुमार, जो पूर्व में बीमार था और वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके 3-4 लोग हैं, जो 1-2 अहमदाबाद के 2 यहाँ है। उन्होंने ये इसको बताया था कि भाई हम भीलवाड़ा में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका इलाज करा देंगे राजस्थान में। इस तरह ये लोग यहाँ पे आए थे। लेट शाम को लेट आने से ये जो भीलवाड़ा के अंदर ही कोई मालोड़ा में कोई गाड़ी का मकान है, वहाँ रुक गए थे। और जैसे ही ये लोग आए ये जो चंपा बहन आई थी, इसके साथ इसका एक पोता भी आया 13-14 साल का। ये दोनों माँ दादी पोते वहाँ घर पे रुक गए थे और इसके बेटे को लेकर थोड़ी देर बाद में ये लोग बाकी जो साथ आए थे वो लोग खाना खाने चले गए थे। इसी दौरान इसके बेटे की मृत्यु हो गई भाई दीपक की। इस महिला ने उनको फोन किया जो उनके साथ आए थे कि भाई मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, आप आओ। इसके बाद ये बता रही है कि ये लोग सभी लोग आए, 3-4 लोग जो थे, मुझे कमरे के बाहर बैठा दिया और अंदर जाके उन्होंने ये बोला कि बेटा तुम्हारा मर ही गया। चूंकि इसकी पूर्व में एक पॉलिसी हो रखी थी, तो इसको अब एक दुर्घटना के रूप में अपन इसको बता देते हैं और हॉस्पिटल ले चलते हैं। और इन्होंने फिर बताया कि मेरे बेटे की जो पैर का अंगूठा था उस पर किसी चीज से जलाया और एक उंगली को भी जला दिया। और हॉस्पिटल में आके ये सूचना दी थी कि जो मृतक है दीपक, ये कोई खेत पे काम कर रहा था जिसको करंट लग गया। इस पे जब डॉक्टर साहब ने यहाँ आके देखा तो उनको थोड़ा सा मामला संदिग्ध लगा। इस पे पुलिस को बुलाया और अब मौके पे आए, मौके की कार्रवाई कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड की जो भी पोस्टमार्टम कार्रवाई है, अग्रिम कार्रवाई की। मैडम, जानकारी मिली है कि इनकी कोई पॉलिसी का मैटर है और इसमें कोई बड़ी गैंग का हाथ है। ये तफ्तीश का विषय अब आगे करेंगे। पॉलिसी के बारे में बताया है, अब ये तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी उसके बाद सारी बात। जांच में सामने आया कि दीपक के नाम पर करीब 83 लाख रुपए के 4 बीमा करवाए गए थे। परिवार को कथित रूप से यह लालच दिया गया था कि मौत होने पर लाखों रुपए मिलेंगे। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और शराब के आदी लोगों को निशाना बनाता था। उन्हें शराब पीने के लिए हर महीने पैसे दिए जाते थे और बीमा की किस्तें भी गिरोह के लोग ही भरते थे। मृतक के बेटे दिव्यांशु ने अपने पिता की मौत पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ये सूरज, विशाल और अर्जुन नाम के ये
तीन शख्स से जो लोगों के बीमा उतारते, बीमा उतार के 1 करोड़ का बीमा होता है, तो सब हम लोग को राजस्थान ले जाके फिर सबको मार डालते हैं वहाँ पे मार डालते हैं। फिर ये लोग जिसको मार डालते हैं ना, फिर 50 अपने 5 लाख दे के 3 लाख दे के रवाना कर देते, तो वो तो बच जाते, उनको तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर हम लोग अभी आपको ये बता रहे हैं, तो हमको ना उनसे जान का भी खतरा है, इसलिए मेरे पापा मरने के बाद मेरे पापा को शॉट देने के बाद शॉट से तो कभी खून निकलता नहीं है, उन्होंने छाती दबा के खून निकाला मेरे पापा को। अभी हम लोग उनके खिलाफ दवाई लेंगे। हमको पहले GCS दवाखाना लेके गए, फिर हमारा सारा सामान अपने गाड़ी में पड़ा रहा, तो सिविल की चौपड़ी पे से उनपे केस हो सकता है, इसलिए वो सिविल की चौपड़ी वो लोग लेके चले गए। उनको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो लोग सिविल की चौपड़ी लेके चले गए। और अभी कहाँ छोड़ के गए आपको? कहाँ छोड़ा आपको? GCS हॉस्पिटल में मेरे पापा को दाखिल किया, मेरे पापा के सारे डॉक्यूमेंट लेके चले गए। अभी हमको यहाँ पे इस हॉस्पिटल में लाके रात को हमको यहाँ पे रख दिया, हॉस्पिटल में लाके रात को। फिर हमको ऐसा बोल के गया कि हम लोग चाय पीने आएंगे, चाय पी के आते हैं। इतने में वो लोग भाग गए, वापस नहीं आए, हमको यहाँ पे छोड़ के अपने यहाँ पे लेके आए, पर लेके वापस पहुँच गए। पुलिस को आशंका है कि इस पूरे नेटवर्क में बीमा एजेंट, सर्वेयर और अन्य लोगों की भी मिलीभगत हो सकती है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने बीमा दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और बीमा दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में बड़े गिरोह के सक्रिय होने की आशंका सामने आई है। वहीं आर्थिक तंगी के कारण परिजन शव को गुजरात ले जाने में अभी असमर्थ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।